बार हम खुद के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं, बड़े जोश के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 2 या 4 दिन बाद हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो फिर आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं समझाती हूँ कि आपके साथ अब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप स्ट्रिक्टली अपना काम उसी जोश के साथ कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर आ गई हूं आपके लिए नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी। तो फिर देर किस बात की, फुल एनर्जी के साथ रेडी हो जाइए आज की ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ 5 सेकंड में बदल सकती है? जी हाँ, सिर्फ 5 सेकंड। इस बुक के ऑथर मेल रॉबिन्स का कहना है कि बिल्कुल बदल सकती है, और इतनी ज़्यादा बदल सकती है कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। क्या आपको जो पैशन है उस करियर को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने हेल्थ और रिलेशनशिप इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं और अपने डर का निडरता से सामना करना चाहते हैं? तो ये 5 सेकेंड रूल आपको सिखाएगा कि अगर आपने खुद को पीछे से पकड़ कर रखा हुआ है तो उससे कैसे बाहर निकलना है, और कैसे हिचकिचाना बंद करके एक एक्शन लेकर आप फाइनली अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो ये सिंपल टेक्निक आपके हैबिट्स को एक नया शेप देने में और आपकी ज़िंदगी के किसी भी पहलू को बदलने में आपकी मदद करेगा, एक गाइड के रूप में। तो मेल रॉबिन्स के साथ आप सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल कमिटमेंट करके जीवन को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो आइए मेरे साथ इस 5 सेकेंड रूल की जर्नी की शुरुआत करते हैं। हाउ आई डिस्कवर्ड द हैशटैग 5 सेकेंड रूल। यानी कभी कभी जिंदगी में ना आसान से आसान काम भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। यहाँ तक कि एक ईमेल का जवाब देना या जिम जाना बहुत भारी लगता है। 41 की उम्र में ऑथर मेल रॉबिन्स को हर रोज बिल्कुल ऐसा ही लगता था। रॉबिन्स के लिए अलार्म बजने के बाद बेड से उतरना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था। उठने के साथ ही उन्हें बस उनके साथ हो रही सारी प्रॉब्लम्स का ही ख्याल आता था, जैसे कि बाउंस चेक, उनके घर पर बैंक द्वारा लगाया गया घर खाली करने का नोटिस, उनका जॉबलेस होना, एक वाइफ और मदर के रूप में स्ट्रगल करना, और अपने दर्द को कम करने के लिए शराब पीना। उनके हर दिन की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती थी जैसे उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो गया हो। रॉबिन्स अपनी लाइफ को बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। आखिर एक रात उन्होंने टीवी पर एक ऐड देखा। उसमें एक रॉकेट लॉन्च का टिपिकल 5, 4, 3, 2, 1 काउंटडाउन दिखाया जा रहा था। इससे इंस्पायर होकर रॉबिन्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन बेड से बिल्कुल एक रॉकेट की तरह ही उठेंगी। हालांकि ये सुनने में बड़ा सिली सा लग रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजा तो रॉबिन्स ने 5 से काउंटडाउन गिनना शुरू किया और अपने बेड से उठने में कामयाब हो गई। तो ऐसे हुई हैशटैग 5 सेकेंड रूल के आइडिया की शुरुआत। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हेन यू यूज इट। यानी कि जब आपको किसी गोल को पाने की इच्छा महसूस हो तो 5 से उल्टा गिनना शुरू कीजिए और अपने बॉडी को मूव कीजिए। ऐसा करने से हैशटैग 5 सेकेंड रूल आपकी लाइफ में एक ऐसा रिजल्ट क्रिएट करता है जिसे आप खुद देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। मेल रॉबिन्स ने ये नोटिस किया, और साइकोलॉजिकल रिसर्च भी ये कहती है कि कोई एक्शन लेने का इंस्टिंक्ट और आपके ब्रेन का बहाने बनाकर उसे टालने की कोशिश के बीच में सिर्फ 5 सेकंड का गैप या विंडो होता है। इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई करने से आप इस बहानेबाजी को छोड़कर अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगेंगे। हमारे पूरे दिन में ये 5 सेकंड का विंडो बार बार आता है। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने गोल को हासिल करने के लिए आप छोटे छोटे डिसीजन लेने लगे हैं। आप बहाने बनाना बंद करके और अपने रास्ते में आने वाली बुरी आदतों को भी छोड़ने लगेंगे। ये छोटे छोटे डिसीजंस जोड़कर आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। ये रूल तब तक काम करता रहेगा जब तक आप इसे यूज करते रहेंगे। ये आपको अपने जीवन से डर को दूर करने में और अपने डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में लेने में मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हैशटैग 5 सेकेंड रूल इसलिए काम करता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जब आपको किसी भी गोल को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो या जो काम आपको करना चाहिए उसे करने से आप हिचकिचा रहे हों, तो इस रूल को अपनाकर एक्शन लीजिए। पीछे से गिनती शुरू कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही 1 तक पहुँचे तो तुरंत उठ जाइए। बिना किसी चीज़ में अटके रहने के बजाय ये आपको काम करने के लिए फोर्स करेगा। किसी काम को करने में जितना ज़्यादा समय हम सोचने में लगाते हैं उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि हम वो काम कभी कर ही नहीं पाते। ये रूल हम इंसानों के इस बुरी हैबिट को खत्म करने में मदद करती है। आप इस रूल को 3 तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला,
अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई आदतों को अपना सकते हैं। दूसरा, आप इसे अपने डर को हराने और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा, आप अपने मन में कंट्रोल करके निगेटिव विचारों और चिंताओं को खत्म कर सकते हैं। इस रूल को आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आप पर काम करता है। इस रूल के द्वारा एक बुरी आदत को बदलकर आप खुद में एक ऐसा बदलाव लाते हैं जिसका पॉजिटिव असर जिंदगी भर आपके साथ रहता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एवरीडे करेज। हम अक्सर साहस के किस्सों के बारे में सोचते हैं कि ऐसे हिम्मत के काम के लिए बुलंद हौसलों की जरूरत होती है, जिसने हिस्ट्री में न जाने कितने किस्सों को अमर कर दिया। लेकिन ये हिम्मत हम अपनी रोज की जिंदगी में भी देख सकते हैं। डर और बेचैनी के पल हमें उनका सामना करने के लिए चैलेंज करते हैं। ये हिम्मत और साहस हम में से हर एक इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है। जिंदगी में जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो ये हमें एक पुश और जोश देने का काम करता है। जैसे कि एक बार रोजा पार्क्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरीडे करेज का प्रदर्शन किया, जब साल 1955 में अल्बामा में एक बस में उसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में जब रोजा को एक किस्सा याद आया तो उसने कहा कि उसने ऐसा करने की प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं की थी और ना ही रुक कर इसके परिणाम के बारे में सोचा था। उसने तो बस उसी पल में डिसाइड किया था, क्योंकि उसके बर्दाश्त करने की सीमा पार हो चुकी थी। वो एक ब्लैक अमेरिकन के रूप में किए जाने वाले भेदभाव से बिल्कुल थक चुकी थी और इसीलिए बिना डरे वो खुद के लिए खड़ी हुई। साहसी होने का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता, ये खुद को बदलना भी होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। यानी कि हम सब ने जिंदगी में वेटिंग गेम तो खेला ही है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सही समय का वेट किया, या खुद को ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए वेट किया। इस वेट या इंतजार का कारण जो भी हो, इसने आपको पीछे से पकड़ कर रखा हुआ है, क्योंकि आपके इंतजार का हर पल सिर्फ आपके सपनों को हासिल करने में देर नहीं करता, बल्कि आप सही मायनों में अपने सपनों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। सच्चाई तो ये है कि राइट टाइम कुछ नहीं होता। हमें से कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी कितने दिनों की है। हमारे पास अभी ये जो पल है वही मौजूद है, और आप इन पलों को कैसे जीते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हम अक्सर अपने सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों से एक पुश का वेट करते रह जाते हैं। बस हम उसके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि हमारा आइडिया कमाल का है और हम में वो काबिलियत है कि हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बाहर ये दूसरों से सुनने की चाहत की जगह खुद अपने अंदर जोश भरो। चाहे आप कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, या फिर कितने नर्वस क्यों ना हो, हिम्मत करके उठो और आगे आओ। राइट मोमेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन कोई भी मोमेंट राइट हो सकता है। इसलिए चलिए E.L. जेम्स की बात करते हैं। वो एक मशहूर नावल 50 शेड्स ऑफ ग्रे की ऑथर हैं। किसी एजेंट या बुक डील के बिना जेम्स, जो एक वर्किंग मदर हैं, ने ट्वाइलाइट से इंस्पायर होकर लिखना शुरू कर दिया। समय के साथ उनमें बुक लिखने का कॉन्फिडेंस आ गया, जो बाद में उन्होंने खुद पब्लिश भी की थी। सिर्फ 4 दिनों में उस बुक की 1 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। जब हम कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो उससे कुछ मिलने वाली गारंटी चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा सोचना शुरू करो कि रिजल्ट मायने नहीं रखता। ज़्यादा मायने ये रखता है कि दुनिया में बाहर निकल कर कोशिश करके आप अपने अंदर की पावर को जगाए रखते हैं। अमेरिकन एक्टर मार्क रफलो ने 600 बार ऑडिशन दिया, जिसके बाद जाकर उन्हें अपना पहला रोल मिला। रूबियो पॉपुलर एंग्री बर्ड्स के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सक्सेस का स्वाद चखने से पहले कम से कम 50 गेम्स लॉन्च किए। पिकासो ने अपने जीवन में 50,000 पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन सिर्फ 100 को ही मास्टरपीस होने का खिताब मिला। बाहर की दुनिया में आने से आपको कई मौक़ों को आजमाने का चांस मिलता है, जो शायद आपको आमतौर पर नहीं मिल सकता। #5 सेकेंड रूल की मदद से आप ये वेटिंग गेम खत्म कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यू ऑल नेवर फील लाइक इट। हो सकता है कि आप खुद को लॉजिकल डिसीजन लेने वाले मानते हो, लेकिन सच तो ये है कि हमारी फीलिंग्स ही ज़्यादातर हमारे डिसीजन लेती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी तरह का चेंज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फाइनली हमारी फीलिंग्स ही डिसीजन लेती है। #5 सेकेंड रूल फीलिंग्स के खिलाफ जाकर तुरंत एक्शन लेने में हमारी मदद करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आप क्या एक्शन ले रहे हैं, इन दोनों को अलग अलग करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। जब आप शुरुआत करते हैं तो रिजल्ट जरूरी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि आपने शुरुआत करने के लिए कुछ किया,
कोई तो एक्शन लिया। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका गोल है कि आपको प्रमोशन मिल जाए। इसके लिए आपने कई बुक्स पढ़े, सेमिनार अटेंड किया और एक कोच की मदद भी ले ली। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि प्रमोशन पाने के लिए आपको बोलने की, अपने आइडियाज को आगे रखने की ज़रूरत है, लेकिन आप ये नहीं कर पाते। तो यहाँ आप आसानी से इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मीटिंग में चुप रहने की इस आदत को खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप खुद पर ही डाउट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 गिनती शुरू करके खुद को बोलने के लिए, अपने आइडिया शेयर करने के लिए खुद को पुश कीजिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट यूजिंग द रूल। यानी कि चेंज सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं। अपनी लाइफ में इस रूल को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेकअप चैलेंज से शुरू करना। अपने उठने के समय से 30 मिनट पहले का अलार्म सेट कीजिए और सुबह अलार्म बजने पर 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करके अपने बेड से बाहर निकलिए। ये इस रूल को अप्लाई करने का बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि बहुत सीधा साधा और सिंपल तरीका है। जब आपका अलार्म बजेगा तो या तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे या अपने अलार्म को बंद कर देंगे। अगर आप अपनी सुबह की रूटीन चेंज करने में सफल हो गए तो आप अपनी लाइफ की किसी भी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे। ये एक बड़ा पुश है जो आपको शुरुआत में चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। आपको सुबह बेड से उठना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद पूरा दिन बहुत ईजी लगने लगेगा। जिस तरह रॉबिन्स ने अलार्म बंद करके अपने दिन का सामना करने के लिए इस रूल को फॉलो किया, इस रूल ने उनके जीवन में कई पॉजिटिव चेंजेस किए। स्टीफन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उनके पास 4 महीने से कोई जॉब नहीं थी, फिर उसने इस रूल को अप्लाई किया। शुरुआत वेकअप चैलेंज से की। जल्दी उठने की आदत ने उनके सोचने के तरीके को ही बदल दिया। वो एक ऐसा जॉब ढूंढने में कामयाब हुआ जो सच में उसे बहुत पसंद था। अब स्टीफन अपना बिल चुका सकता था और बचे हुए पैसों को सेव करने में लगा था। एक छोटे से चेंज ने उनकी पूरी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दिया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इम्प्रूव योर हेल्थ। यानी कि बहुत से लोगों का गोल होता है कि अपनी हेल्थ को पहले से ज़्यादा बेटर बनाना, फिर चाहे वो वेट कम करना हो या अपने हार्ट को और फिट करना हो या फिर किसी बीमारी से खुद को हील करना। आज हमारे पास हेल्दी लाइफ जीने के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद ये किसी भी स्ट्रगल से कम नहीं है। यहाँ पर फिर से हमारी फीलिंग्स डिसीजन लेने लगती है। आपको पता है कि फास्ट फूड खरीदने से ज़्यादा अच्छा घर का खाना होता है, लेकिन फिर भी आप बाहर से ही खाना खरीदते हैं क्योंकि सुबह आपका खाना बनाने का मन नहीं था। आपको पता है कि टीवी देखने की जगह आपको वॉक पर जाना चाहिए, लेकिन बाहर ठंड में जाने का आपका मन नहीं करता। अब यहाँ पर इस रूल की ज़रूरत है। इस रूल को अपनाकर मेरा मन नहीं कर रहा है, ये कहने की आदत को छोड़ दीजिए। जैसे ही आपके मन में ख्याल आए कि मुझे जिम जाने के लिए तैयार होना है या फिर सोडा की जगह पानी पीना है, बस तुरंत वो कर लीजिए। अपनी फीलिंग्स को बीच में आने मत दीजिए। बस 5 से पीछे काउंट करना शुरू करके अपने मन की आवाज़ को सुन लीजिए। आपकी फीलिंग्स मायने नहीं रखती, बल्कि एक्शंस मायने रखते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ही आपके हेल्थ और लाइफ में एक ऐसा चेंज कर सकते हैं जिससे आपको जीवन भर फायदा होगा। फरवरी 2014 में चार्ली का वजन 383 पाउंड था। उसने मेल रॉबिन्स के लेट टॉक को सुना। उस दिन से उसने #5 सेकेंड रूल को यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो ऐसे एक्शंस ले सके जो उसके हेल्थ को और ज़्यादा बेटर बना सके। चार्ली ने 176 पाउंड वजन कम किया और अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। वो ऐसा करने में इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स की ना सुनकर ऐसे एक्शंस लिए जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि प्रोडक्टिविटी आपके फोकस करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। आपको ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करना है और फिर बेकार के कामों में समय बर्बाद करने की बजाय उस काम को पहले करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को मैनेज करने के बारे में आपको सीरियस होना ही होगा। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्मार्टफोन, आईपैड और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आने वाले नोटिफिकेशन हमें कितना डायरेक्ट करते हैं। ये सब जानते हुए भी हम उसे इग्नोर क्यों नहीं करते? ये सिंपल तो है, मगर इतना भी आसान नहीं है ना? लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी में इतना बड़ा फर्क आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अब आपको एक्टिव होकर अपने दिन को ठीक से प्लान करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी है कि आपको सुबह के 2 से 3 घंटों का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि हमारा माइंड उस समय सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है।
इसलिए हम उस समय सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऑथर रॉबिन्स ने अपनी सुबह को मैनेज करके ही तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया था। उन्होंने एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन बनाया और उसे डट कर फॉलो भी किया। वो अपना फ़ोन बाथरूम में छोड़ देती थी ताकि ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा ना हो। उन्होंने एक मस्ट लिस्ट बनाया था, जो ऐसे कामों की लिस्ट थी जिन्हें अपने गोल्स को पाने के लिए करना जरूरी था। वो उसे ब्रश करते समय देखा करती थी। वो सुबह 7:30 बजे के पहले 30 मिनट का समय अपने दिन को प्लान करने के लिए यूज करती थी। खासकर उस काम की प्लानिंग करती थी जो मस्ट लिस्ट में शामिल थे। वो अपना फोन बिल्कुल भी चेक नहीं करती थी ताकि सुबह का सारा काम ठीक से और जल्दी कंप्लीट कर सके। आप भी इस रूटीन को फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर और बात करते हैं एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में काम को कल पर टालने की आदत से स्ट्रगल किया है। कभी कभी ये आपकी मदद भी करता है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और आपको बाद में एक ज़्यादा अच्छा आइडिया आता है, तो आप उसे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेकर और कुछ दिनों के बाद आप अपने प्रोजेक्ट को एक फ्रेश नज़रिए से देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसका एक निगेटिव साइड भी होता है, जो आपके गोल्स और आइडिया को पूरी तरह खराब कर सकता है। इसका ये मतलब है कि ये जानते हुए भी कि कुछ काम ऐसे करने बाकी हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जिन्हें ना करने से बहुत नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आप उसे बस कल पर टालते रहते हैं। पर लोग ये नहीं समझते कि विनाश करने वाली आदत आलस नहीं है, ये बस स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश है। किसी ईमेल या पेपर वर्क के कारण आप परेशान नहीं हैं। ये तो कोई बड़ी चीज़ है, जैसे कोई पर्सनल मैटर या फिर फाइनेंशियल मैटर। किसी मुश्किल काम को टालने से आप कुछ समय के लिए राहत तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर यही आदत स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप इस टालने की बुरी आदत को 3 सिंपल स्टेप्स में मैनेज कर सकते हैं। तो पहला है, इस आदत के लिए खुद को दोष देना बंद कीजिए, खुद को माफ कीजिए। इस रूल को यूज करके खुद के बारे में निगेटिव सोचना बंद कीजिए। दूसरा, जो आप बनना चाहते हैं खुद को बिल्कुल वैसा इमेजिन कीजिए। इस हैबिट को छोड़कर इससे बाहर आइए। और तीसरा है, इस रूल को यूज करके शुरू हो जाइए। जिन चीज़ों को आप अवॉइड कर रहे हैं उन पर ठोस कदम उठाकर ध्यान दीजिए, फिर चाहे वो दिन में 15 मिनट का समय ही क्यों ना हो। ये मेथड बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्कॉट एक पीएचडी स्टूडेंट है और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ रहता है। वो पैसों की तंगी के कारण बहुत निराश है और जरूरी काम को बस टालते रहता है। उसकी इस आदत की वजह से सीरियस प्रॉब्लम खड़ी होने लगी थी। वो खुद को एक फेलियर समझने लगा था। फिर उसने इस रूल को अप्लाई करना शुरू किया। पहले उसने खुद को इस बुरी आदत के लिए माफ किया। उसे एहसास हुआ कि उसके फाइनेंशियल स्ट्रेस का असर उसके काम पर नहीं होना चाहिए। अब उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी थी। फिर उसने खुद को वैसा इमेजिन करना शुरू किया जैसा वो बनना चाहता था, जो था एक प्रोफेसर बनना। इस टूल ने उसे समझदारी से फैसला करना सिखा दिया था। फाइनली स्कॉट उस काम को करने में लग गया जो वो लंबे समय से टालता जा रहा था। उसने ज़्यादा सोचा नहीं, बस इसमें कूद पड़ा और अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा खुशहाल बना लिया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टॉप वरिंग। यानी कि अगर आप हमें से ज़्यादातर लोगों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करने की जगह आप अपना टाइम और एनर्जी बस इस बात की चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं कि क्या होगा। ऐसा लगता है कि हम चिंता करने की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुए हैं। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो बस चिंता करना शुरू कर देते हैं। ये जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया है और आखिर में ये हमें हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत पलों का आनंद नहीं लेने देता, उसे हमसे छीन लेता है। जब आपका मन निगेटिव थॉट्स और मायूस करने वाले विचारों पर जाने लगे तो आप खुद पर उसका असर मत होने दीजिए। इसके बजाय इस रूल को अप्लाई करके अपनी सोच को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा दीजिए। रॉबिन्स ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। जब वो अपनी बेटियों के पेरू ट्रिप से वापस आने का इंतजार कर रही थी, पूरे दिन उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आ रहे थे, जैसे प्लेन क्रैश, फ्लाइट का लेट होना या फिर लगेज का खो जाना। लेकिन फिर इस रूल की मदद से उन्होंने अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की। जब भी उन्हें कोई बुरा ख्याल आता तो उसे 5 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देती और ये सोचने लगती कि उनके बच्चे अपनी ट्रिप की बातें बताने के लिए कितने एक्साइटेड होंगे। जब आपको कोई चिंता सताने लगे तब आप भी इस रूल को फॉलो करके अपने थॉट्स को बदल सकते हैं। अपनी चिंता को एक पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपको लगे कि आप निगेटिविटी की ओर चले जा रहे हैं
तो आप अपने लाइफ के किसी खूबसूरत पल को याद कीजिए या फिर ऐसे पल को याद कीजिए जिसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंड एंग्जाइटी। बेचैनी तो चिंता से भी बढ़कर है। इसे कंट्रोल करने का उपाय है इसे समझना और फिर बदलना। हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऐसे पलों का एक्सपीरियंस जरूर करेंगे जहां हमें घबराहट होने लगेगी। जैसे जब हम अचानक किसी चलती गाड़ी के सामने आ जाते हैं तो उसे बेचैनी कहते हैं। जब चिंता किसी बड़े कारण से होने लगे, जैसे कप में कॉफी डालने जैसा सीधा साधा काम कर रहे होंगे और अचानक से आपको बेचैनी होने लगी। इस बेचैनी को ठीक करने के दो तरीकों के बारे में हम जानते हैं, जो है थेरेपी और दवाइयाँ। एक और तरीका है जिसे ऑथर रिफ्रेमिंग स्ट्रेटजी कहती हैं। इसका मतलब होता है कि अपनी बेचैनी को एक्साइटमेंट में बदल देना, क्योंकि हमारे शरीर के लिए ये दोनों ही फीलिंग बिल्कुल सेम होती हैं। तो ये हमारा ब्रेन है जो उन्हें अलग अलग नाम से बुलाता है। जब आपको चिंता होने लगे तो आप #5 सेकेंड रूल को यूज करके इसे घबराहट में बदलने से रोक सकते हैं। 5 से काउंट करना शुरू कीजिए और खुद से कहिए कि आप बस एक्साइटेड हैं। रॉबिन्स ने हमेशा इस बेचैनी की वजह से स्ट्रगल किया है। वो लोगों के सामने स्पीच देने से पहले हमेशा रिफ्रेमिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करती हैं। स्पीच से पहले उनके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, हथेलियों में पसीना आ जाता है। इसलिए खुद को ये कहने की बजाय कि वो नर्वस है, वो ये कहती हैं कि वो स्पीच देने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीट फियर। यानी कि एक इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा ये भी है कि जब उसे किसी डरावनी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। हमारे डर अलग अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ उन सब में कॉमन है वो हमसे उस पल को एंजॉय करने का सुख छीन लेना। जब भी आपको किसी भयानक सिचुएशन का सामना करना पड़े तो एक सिंपल टेक्निक के द्वारा आप अपने डर को हरा सकते हैं। इसमें एक एंकर थॉट बनाया जाता है, यानी कि एक ऐसा थॉट जो आपको सहारा देता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि अपने डर का सामना करने से पहले एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिलती है। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जिसमें आप बहुत डरे हुए हैं, तो इस थॉट को पकड़कर आप अपने डर को कुछ कम कर सकते हैं। रॉबिन्स ने इस टेक्निक को अपने उड़ने के डर के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जब भी उन्हें फ्लाइट से कहीं जाना पड़ता है तो उनके मन में बस डरावने ख्याल ही आते थे, जैसे कि प्लेन क्रैश या टेररिस्ट अटैक, जो उन्हें बुरी तरह डरा देता था। इस डर से जीत के लिए उन्होंने हर फ्लाइट के पहले एक एंकर थॉट बनाने का फैसला किया। जहां भी उन्हें जाना होता था वो वहां की किसी खास चीज के बारे में एक थॉट बना लिया करती थी। जैसे कि मिशिगन के बीच वो अपनी माँ के साथ घूम रही हैं। फ्लाइट के दौरान जब भी कभी उनका डर बढ़ जाता तो 5 सेकेंड रूल को अप्लाई करके उस खूबसूरत लम्हे की ओर अपना ध्यान खींच लेती थी, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था, जो फ्लाइट के लैंड होने के बाद उन्हें मिलने वाला था। धीरे धीरे इस टेक्निक ने अपना जादू दिखा दिया। रॉबिन्स का डर खत्म होने लगा था। चाहे आपको किसी भी तरह का डर क्यों ना हो, आप भी इस टेक्निक को अप्लाई करके डर को हरा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिल्डिंग रियल कॉन्फिडेंस। हम कभी कभी कॉन्फिडेंस को पर्सनैलिटी की एक स्पेशल क्वालिटी मान लेते हैं, लेकिन ये तो बस एक स्किल है, खुद पर और अपने टैलेंट पर भरोसा करने की स्किल। दूसरे स्किल की तरह ही प्रैक्टिस के साथ ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेना जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। समय के साथ ये छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ा रिजल्ट देते हैं, जो आप में एक रियल और कभी न हिलने वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देते हैं। आप अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए 5 सेकेंड रूल को अपना सकते हैं और खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दे सकते हैं। जैसे रॉबिन्स ने एक इंजीनियर के ग्रुप को चैलेंज किया कि इस रूल को यूज करके उन्हें खुद को 3 नए लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना होगा। ऑडियंस में से एक इंजीनियर उस कंपनी के CEO के आमने सामने था, जिसे वो बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसके सामने आते ही मानो उसके पैर ही जम जाते हों। वो पूरे दिन से खुद को बहुत निराश महसूस कर रहा था, लेकिन अगले दिन मॉर्निंग वॉक के दौरान उसकी मुलाकात उस CEO से हुई। इस रूल को अप्लाई करके हिम्मत जुटाकर वो CEO के पास बात करने के लिए चला गया। वो बहुत अच्छे से बात कर पाया, यहाँ तक कि उसे जो एक नया आइडिया आया था उसने CEO के साथ वो भी शेयर किया। इस छोटी सी हिम्मत ने उसकी कंपनी में उसके लिए कई मौक़ों के दरवाजे खोल दिए थे और उसका कॉन्फिडेंस पहले से और भी बढ़ गया था। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परसुइंग पैशन। किसी प्रोसेस में एक एक्टिव रोल निभाकर ही आपको अपना पैशन मिलता है। बस ढूंढना शुरू कीजिए
वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक्साइटेड कर देती हैं, या फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचना बंद ही नहीं कर पाते। जब आपको वो चीज़ मिल जाए जिसमें आप सच में इंटरेस्ट है, तब उसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए और गहराई में जाइए। ऑनलाइन वीडियोस देखिए, क्लास ज्वाइन करिए, या फिर उस फील्ड में जो लोग पहले से हैं उनसे जानकारी लीजिए। ऐसा करने में हिचकिचाइए मत। बस 5 सेकेंड रूल को अप्लाई करके जो भी चीज़ आपके मन में एक जोश भर दे और आपकी आत्मा को संतुष्टि दे, उसे हासिल करने में बस जुट जाइए। आप देखेंगे कि आपकी ये खोज आपको एक ऐसी स्पीड देगी और उस रास्ते पर ले जाएगी जो आपको आपके पैशन से मिला देगा। एक बार वो हो गया तो नए मौके आपको मिलते चले जाएंगे। तो अपने दिल की सुनने की हिम्मत जुटाइए। हो सकता है कि जो अभी आपका सिर्फ पैशन है वो आपके जीवन का रास्ता या करियर बन जाए, लेकिन ये होने में वक्त लगता है। इसके बारे में सोचने और प्लान करने में खुद से ये पूछने की बजाय कि इस नए रास्ते पर चलने का आपका मन है क्या, खुद से ये पूछिए कि आप तैयार हैं क्या। अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस रूल को फॉलो करके एक अंतिम पुश दीजिए और अपने सपने को जीने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1 और अपने ड्रीम को रियलिटी बनाइए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनरिच योर रिलेशनशिप्स। यानी कि क्या आप जानते हैं कि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है जो बहुत प्राइवेट होते हैं या फिर डरावने होते हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है कि हम ज़रूरी बातों को अनकहा छोड़ देते हैं क्योंकि हमें वो ज़्यादा आसान लगता है। तो ये 5 सेकेंड रूल आपको उन बातों को कहने में मदद करेगा जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन आपकी फीलिंग्स आपको पीछे पकड़ कर रखती है। पीछे से काउंट करना शुरू कीजिए और आप जो कहना चाहते हैं बस कह दीजिए। मेल को एक्सपीरियंस तब हुआ जब उनके पिता ने अचानक उन्हें मैसेज करके उन्हें फ़ोन करने के लिए कहा और फिर मेल के मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगे, जैसे कि फैमिली में किसी की डेथ या फिर फैमिली का किसी मुसीबत में फंसना। फ़ोन पर उनके पिता ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें ब्रेन की सर्जरी कराने की ज़रूरत है। मेल पूछना चाहती थी कि क्या उन्हें डर लग रहा है, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर इस रूल को यूज करके उसने खुद को पुश किया और आखिरकार पूछ लिया। उनके पिता के साथ उनका ये बेहद खूबसूरत पल था जब उनके पिता ने कहा था कि उन्होंने एक अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी जी थी। याद रखिएगा, कुछ बोलने में हिचकिचाहट या डर महसूस हो सकता है, लेकिन जरूरी बातों को अनकहा मत छोड़िए। ज़्यादा सोचिए मत, बस कह दीजिए। तो इस ढेर सारी नॉलेज के साथ ये ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो अब हम आ गए हैं इस ऑडियो बुक समरी के एंड यानी कि कंक्लूजन पर। तो देखा आपने, सीखा कि कैसे 5 सेकेंड रूल आपकी पुरानी आदतों और सोचने के तरीके को बदलकर आपको काम करने का ऐसा तरीका सिखाता है जो आपको आपके पसंद का जीवन जीने के और भी करीब ले जाता है। आपने सीखा कि इस सिंपल सी टेक्निक को आप अपनी लाइफ में किसी भी हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस और करियर हो। आपने सीखा कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करें और अपनी लाइफ को कैसे बदलें ताकि आपको और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। अगर आप अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा पेशेंट होना चाहते हैं, तो आपको इस रूल को अपनाकर यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ये 5 सेकेंड रूल आपको ऐसा पावर देता है कि आप सच में अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और ये पुरानी आदतों और निगेटिव थॉट्स को नष्ट करके आपको अभी और इसी पल में जीना सिखाता है। अपने पैशन को हासिल करने के लिए निकल पड़िए, अपने डर को जीत कर आगे बढ़िए और अपने सपनों के जीवन को खुलकर जी लीजिए। और अब तो आप सीख ही चुके हैं कि ये कितना आसान है। 5, 4, 3, 2, 1 बस एक्शन लेकर काम पर लग जाइए। सो फ्रेंड्स, ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी और ये 5 सेकेंड रूल आप अपनी लाइफ में कब से अप्लाई कर रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ नया सीखते रहें क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।